डीएसपी हेडक्वार्टर उनके हमरा SHO साहब, मैं सुनील शर्मा साहब और बलराम जी साहबान और मेरे भाई और बुजुर्ग पंकज सुदन जी ट्रांसफर होकर जो है मेरा कोई नहीं मेरे थे चलो डीएसपी साहब, हम ये भी इनसे उम्मीद रखते हैं और दुआ करते हैं कि ये कल एसपी बन के यहाँ ही वापस आए और हमारे लोगों की जैसे इन्होंने आज 2 साल इन्होंने सेवा किया, दोबारा भी सेवा करें। तो मैं इसी पे आपने इत्तेफाक करता हूँ। शुक्रिया। बनाना और वहाँ से लोगों की गुडविल हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमेशा इनके हाथ में डंडा रहता है। तो इसलिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने पुलिस वार्ड में होते हुए लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया और लोगों के दिलों में भी अपना घर जो है बनाया। तो मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सुनील शर्मा जी जो कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और सबका प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो दो बात उठाएं। SHO साहब, राज जी, बलराम जी और जितने मेरे एक्स काउंसलर्स हैं, सरपंच हैं, सुरेश जी और एडवोकेट्स हैं। मैं रात को कल शाम को मुझे पता लगा कि ये पंकज जी की ट्रांसफ़र हो गई। मैंने उनसे पूछा कि भाई एक कप चाय पीने, कहने लगे कोई प्रोग्राम थोड़ा जल्दी में मैं जाना चाहता हूँ कि DIG साहब भी आने वाले हैं, इसीलिए मैं फिर भी टाइम थोड़ा स्पेयर करूँगा। जल्दी से मैंने चलो अपने आदमी को बुलाया। मैं पहले सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात को ध्यान में रख के यहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया है। पंकज जी यहाँ पर DSP हेडक्वार्टर रहे। पिछली जो यात्रा यहाँ से अमरा यात्रा हुई थी, मैंने पूरा इनको क्लोजली वॉच किया था और इनको जो बिल्कुल जो क्लोज प्रॉब्लम कोई टिपिकल छोटी भी कोई प्रॉब्लम आई होगी, इन्होंने उनको सॉल्व किया होगा। और इतने लोगों की पार्टिसिपेशन, इतने लोग यात्रा में आए थे, उनको अरेंजमेंट करना, उनको लटाना, उनकी टूर बाहर से यहाँ से डिफरेंट जगह पर उनको ठहराने की व्यवस्था थी, वो सब इन्होंने पर्सनली पेन लेकर इतना अच्छे ढंग से वो पूरा जो यात्रा का प्रोग्राम था 10, 15, 20 दिन वो पूरा अच्छे तरीके से निभाया। और उससे बड़ी बात जो है कि लोगों को इंसाफ जो दिया इन्होंने, लोगों को कोई भी आदमी गया होगा, इन्होंने ऐसे अपने ऑफिस में ऐसी बात नहीं रखी है कि इसको बाहर खड़ा करो, ये बाहर खड़ा रहे और मैं जब बुलाऊंगा तब आए। कोई भी आया होगा, कोई भी रिलीफ, जितना भी किसी को कोई रिलीफ मांगने की कोशिश की हो, इन्होंने जितना भी हुआ इन्होंने वो रिड्रेस ग्रेवियंसेस इनको रिड्रेस किए हैं। बाकी ये एक पार्ट है लाइफ का। ये सर्विस में जितने देर आदमी रहता है, कभी एक जगह होती है, कभी दूसरी जगह होती है, लेकिन यहाँ पर जितनी देर सर्विस आदमी करता है, वो जब वहाँ से चला जाता है उसका पता ऐसे ही लगता है कि इन्होंने कितना काम अच्छा किया, कितना काम गलत किया। इसीलिए मैं अपने परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये यहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और लोगों की इसी तरह सेवा करते रहें। ये आज DSP हेडक्वार्टर है, अभी छोटी उम्र है इनकी, ये कल SP भी बनेंगे, यहाँ भी एज ए SP पहुँचाएंगे। और हमारी
लोगों की जो मुश्किलात हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। मैं आखिर में सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी छोटी सी कॉल पर इतना इकट्ठे हुए और इनको रिसेप्शन दिया इनको। मैं SHO साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो भी यहाँ पर आए। मैं आखिर में सबका एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब, बार एसोसिएशन के वकील साहिबान, काउंसलर्स, सरपंचीज और पुंछ के मेरे प्यारे वासी, आज कुछ इमोशनल सा पल होता है जब बंदा ट्रांसफ़र होकर निकलता है। मैंने 1 साल यहाँ पे सर्व किया है, तो 1 साल में पुंछ का सभी लोग अपना घर जैसे लगना शुरू हो गया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है तन मन धन से कि जो अच्छा जिसके लिए कर सकूं, जितना मेरी कलम से हो सके। खास करके कोई गरीब मेरे पास आया हो, कोई डाउन ट्रोडन कोई भी था, मैंने हो सकता है किसी बड़े आदमी की, किसी VIP की, किसी लीडर की बात ना मानी हो, क्योंकि अलग अलग नौयत के केसेस आते हैं। बट मेरे पास गरीब कोई भी आया है तो मैंने पूरी कोशिश की है। इवन मैंने अपनी चेयर छोड़ के उनके पास बैठ के उनको सुना है, आपकी क्या इशू है। कहीं हैंडीकैप लोग आ जाते थे तो मैंने अच्छे से करने की कोशिश की। अभी तो बहुत कुछ बोल दिया है कि करने वाला तो वो त्रिलोकीनाथ भगवान है, जो भी करते हैं आदमी कुछ नहीं कर सकता है। और मैं डिपार्टमेंट का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मुझे जो काम दिया जाता है वो करना है। इवन इलेक्शंस 2 हमारे यहाँ पे एक चैलेंज था, पार्लियामेंट का इलेक्शन था, असेंबली का इलेक्शन था। आप सब लोगों का योगदान रहा, सब लोगों ने जो हमें अकोमोडेशन चाहिए था फोर्सेस के लिए, बाकी जो बाहर से आ रहे थे, उन सब के लिए आपने दिल खोल के ये क्या अकोमोडेशन, क्या खाना, जिसको भी मैंने कहा होगा, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। किसी भी विंग में था कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, या कोई दूसरे लोग थे। काउंटिंग वाले दिन डर रहता है कि लोग डंडे वंडे लेके आ जाते हैं। अपनी फोर्स लगा दी और मैं खुद वहाँ बैठ गया। SHO साहब भी साथ थे। तो हमने इंश्योर करना चाहा कि अंदर कुछ ऐसी चीज़ ना आए कि जिससे कल इशू बन सके। तो हम सुबह बैठे, रात को अब 11:30 12 बज गए, तो मुझे भी भूख लग रही थी और मेरे सभी लोगों को भी भूख लग रही थी। तो मैं ये नहीं चाहता था ना मैं यहाँ से जाऊँ ना मेरा कोई बंदा यहाँ से जाए, ताकि कुछ अंदर ना चला जाए, कि कल हमारा काउंटिंग वाला डे स्मूथ निकल जाए। तो उस टाइम ये चन्नी हमारा मीडिया वाला ये वहीं था। मैंने कहा यार कुछ करना पड़ेगा। तो परोपकार यहाँ पे पुरानी पूंछ वाला आया, तो उसको बुलाया गया कि भाई कुछ करो। उसने फिर गुरुद्वारे में जाके दाल चावल और आलू बना के लाए। तो हम सब ने रात को 12:30 बजे वो खा के सभी को खिला के एक तरफ से कोशिश की कि हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर, हमारी जो चीज़ें वो मेंटेन रहें। यात्रा में शिवजी भगवान की यात्रा है, करने वाले वो हैं, हम सिर्फ आगे एक सिपाही की तरह काम करना होता है। कोशिश की कि हमारे स्मूथ निकले। उसमें आप सब लोगों का आना, सब लोगों का योगदान, इवन घरों तक खोल के दे देने, यात्रियों को रखना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप सब लोग अप्रिशिएटेबल है, बहुत अप्रिसिएशन है मेरी तरफ से। बहुत अच्छे से पुंछ वासियों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। खास करके अपने जो 2-3 लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनका मैन रहता है सारा करना, तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी तरीके से हुई और सब लोग शाम को आते थे। वो अच्छा सा बनता था। बाकी रहता है पुलिस में रह के थोड़ा बहुत, क्योंकि जब भी कोई बीमार हो थोड़ी दवाई तो देनी पड़ती है। अब जब तक बंदा बीमार होगा दवाई नहीं दोगे तो ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो पुलिस थोड़ी बहुत मेडिसिन कुछ इशू हो तो कई बार जोर से बोलना पड़ता है, कई बार डंडा चलाना पड़ता है। कुछ हैं, हमने ट्राई किया कि मिनिमम फोर्स कहीं यूज़ की जाए, कुछ हो, बट आप लोगों ने
वो नौबत आने नहीं दी पुंछ वासियों ने कि हमें कुछ ऐसा करना पड़े। ये बड़े 3 इवेंट्स थे, बड़े अच्छे से निकले। आप सब लोगों का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है। उसके बाद कहूँगा कि उनकी सेवा इन्होंने की है, उसका जो सिला है इनको, जो ईश्वर है परमात्मा है ज़रूर देगा। इनके बच्चे तरक्की करेंगे और ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर अपना नाम जो है कमाएंगे वहाँ पर जाकर। और मैं शबीर साहब एडवोकेट साहब से कहूँगा कि 2 मिनट के लिए वो स्टेज पर आएंगे। डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, हमारे चेयरमैन साहब, एसएचओ साहब, राज साहब, बाकी हमारे साथी एडवोकेट्स, कौंसलर साहिबान, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे डीएसपी साहब जो हेडक्वार्टर साहब थे, ये ट्रांसफ़र होकर इन्होंने एज ए डीएसपी, पहले ये डीआर आए थे यहाँ, उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र यहाँ ही हुई। एज ए हेडक्वार्टर ये रहे, मेरे ख्याल 1 साल तक रहे ये। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम भी सुनते रहते थे, ये जो भी कोई गरीब आदमी जो इनके पास जाता था, इनकी एक बड़ी बात ये खुसूसियत थी इनमें कि ये जो लीडर वगैरह थे उनकी कम ही सुनते थे और जो बनता था इंसाफ की बात करते थे। इसलिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं। और जो मैं ये भी कहूँगा, आज का जो एसएचओ साहब हैं यहाँ, इनसे हमारी मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन मैंने इनके बारे में ये सुना है कि इनका काम करने का तरीका भी एक अलग ही तरीका है। क्योंकि ये भी जो भी इनके पास कोई जाएगा, अगर कोई एफआईआर लगाएंगे, अगर एफआईआर नहीं बनेगी, चाहे अगर वो भी कहेंगे इन्हें कि ये एफआईआर लगानी है, तो मैंने वो भी इनकार कर देते ये। क्योंकि अगर किसी के खिलाफ कोई गलत एफआईआर लग जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है। तो ये काम सारे आए हुए हमारे भाई, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पंकज साहब हमारे बीच में थोड़ी देर रहे, पर जितनी देर रहे ये काफ़ी अच्छे रहे। इन्होंने हमें कोई एज ए डीएसपी के हिसाब से नहीं रहे। जो भी काम इन्होंने किए ये हमें एक लोकल भाईचारे के हिसाब से किए। तो इनके जाने की हमें कमी तो महसूस होगी, पर सर्विस है, इसमें ट्रांसफरें होनी है, नौकरी करनी है, दूसरी जगह पे जाना ही पड़ता है। पर इनकी कमी हमें हर जगह पे महसूस होती रहेगी। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जहाँ पर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, जिस तरीके से पुंछ में इन्होंने अपना सिस्टम रखा था, हमें उम्मीद है कि उधर भी इसी तरीके से रहेंगे और ताकि हमारे पुंछ का नाम, क्योंकि ये पुंछ के लोकल हैं, और हमारे पुंछ का नाम रोशन होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें जो उस चीज़ की कमी होगी, हम लोगों को, पुंछ के लोगों को, वो कभी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक टीम थी पंकज जी के, एसपी साहब की, एसएचओ साहब की, जो कि यहाँ पर जो है लोगों में बड़ा एक रिलीफ मिलता था लोगों को यहाँ पर, कि चलो ये देखभाल करते थे। कोई भी किसी को किसी किस्म की तकलीफ होती थी तो ये पूरा उसका जो है देखते थे और उसका उजाला करते थे। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी कोई इनकी जगह भी तो डीएसपी साहब यहाँ पर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो काम इन्होंने किया यहाँ पर, क्योंकि एक तो ये हमारे लोकल थे यहाँ के, तो उसकी वजह से इनका जो रब्ता था पुंछ सिटी में खास करके, वो बहुत बड़े अच्छा था। यहाँ पर हर आदमी से ये इनका मेल मिलाप था, छोटे से लेकर बड़े तक। और यात्रा के दौरान भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा भारी सहयोग दिया है हमें। एसएचओ साहब यहाँ पर आए हैं, जब से यहाँ पर आए हुए हैं थाने में, तो मेरा ख्याल है कि थाने में भी लोगों को बड़ा रिलीफ मिलता है। ये बात लोग जाते हैं, ये बात सुनते हैं लोगों की, उस पर जो है अमल करते हैं, कार्रवाई करते हैं, ताकि जो है हमारे पुंछ में क्राइम जो है कम हो। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, ज़्यादा टाइम वो मुझे बेस्ट बार एसोसिएशन लगी है। नॉर्मली पुलिस और बार एसोसिएशन में इतना अच्छा आपस में रिलेशंस नहीं रहते हैं। मैं जब भी कभी कोर्ट में गया हूं, जो भी वकील साहब मिले हैं गले लगा के ही मिले हैं, जो भी मिले हैं अच्छे से मिले हैं, अच्छे से बात हुई है। चेयरमैन साहब हैं, इनका तो मुकाबला कोई नहीं है। ऐसे कोई मैचलेस चीज होते हैं कुछ लोग, ये उनमें आते हैं। जजेस साहिबान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे।
ऐसे रिलेशन आप मतलब सोच भी नहीं सकता मैं कि हमारे जजेस के साथ इतनी रिस्पेक्ट जजेस भी देते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि हम लोग उनके आगे कुछ नहीं होते। तो हमारा यहाँ बहुत अच्छा रहा, जनरल पब्लिक से रिलेशंस बहुत अच्छे रहे। जहाँ कोऑपरेशन चाहिए हो, जो कुछ करने के लिए जैसे बोला है पब्लिक ने पूरा किया है। हर चीज़ पे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, डिपार्टमेंट से, डीसी ऑफिस से, इवन मेडिकल डिपार्टमेंट से, सब जगह से पूरा प्रॉपर कोऑपरेशन मिला है। तो ये सारा काम अच्छे से हो सका है। मैं तहे दिल से आप सबका, पुंछ बार एसोसिएशन का, प्रेसिडेंट साहब का, काउंसलर्स जो लोग यहाँ पे आए छोटे से नोटिस पे और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। ट्रांसफ़र एक पार्ट है, बंदा आता है जाता है, ये तो कुछ बड़ी बात नहीं, बट जो यादें रह जाती हैं, जो आप लोगों ने साथ मिलजुल के काम किया है, साथ दिया है, वो यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। अभी सर कह भी रहे थे, तो मेरा ये है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं हमेशा आपके लिए विद ओपन आर्म्स खड़ा हूँ। मेरे लाइक किसी के पास कोई भी परेशानी है, कुछ भी है जो मैं हल कर सकता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझूंगा कि मेरी तरफ से मैं किसी के काम आ सकूँ। आप सब यहाँ आए, सब ने अपना कीमती टाइम निकाला। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको पार्टी की देगी, इसके बारे में बताइए। ये पंकज सूदन जी, ये डीएसपी हेडक्वार्टर है, इनकी ट्रांसफ़र हुई आज, पोस्टेड हुए कश्मीर में। तो उसी के सिलसिले में इनके थोड़ा सा फेयरवेल दिया हमने। तो अच्छा, इनका टेन्यूर, जो सबसे बड़ी बात है, लोगों के ग्रेविंसेस, जो गरीब लोग हैं जो जाते थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, उनकी इन्होंने बातें सुनी है और इनका हल निकाला है। नंबर 2, जो यात्रा यहाँ से हुई थी लास्ट ईयर में, जो अमरनाथ यात्रा, बड़ा अच्छा रोल था इनका, अच्छा काम किया था और बड़ी पार्टिसिपेशन, लोगों के साथ पूरा कोऑपरेशन रहा इनका। तो उसी की सिलसिले में ये हम एक फेयरवेल उनको दिए आज। वो आज मेरा ख्याल है कल चले जाएंगे यहाँ से रिलीव होकर। बाकी लोग यहाँ पर जो मेरे छोटी सी कॉल पर आए, इकट्ठे हुए, 100-200 आदमी थे यहाँ पर। ये कहने लगे मुझे कि मेरे थोड़ा टाइम जल्दी है, नहीं तो अच्छे तरीके से इनका प्रोग्राम अच्छा बड़ा करते, लेकिन इन्होंने इनकी कहना था कि मैं जाना चाहता हूँ, जल्दी रिलीव कर देंगे मुझे, इसी के सिलसिले में।